आरिफ साहब, मैं अभी आपका वो एक पेपर देख रहा था जिसमें आपने कोई एक्साइज ड्यूटी का भी इम्पैक्ट देखा हुआ है, जीएसटी रेट बढ़ने का भी 1 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज का भी इम्पैक्ट देखा हुआ है। वो इकदाम हमें अभी सुने नहीं है स्पीच के अंदर, कुछ है ऐसी चीज़ें फाइनेंस बिल में? नहीं, ये सारे जो हमारी ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च टीम है, जो अखबारों में सारी चीजें रिपोर्ट हुई थी, उसको उन्होंने कंपाइल किए थे। वो सारे के सारे समाव वो इस किस्म का शायद इंप्रेशन आ गया कि उसमें कोई हमारे पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है। वो इनसाइड इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं थी। वो सारी जो है जो मुख्तलिफ जो प्राइम मिनिस्टर असद उमर साहब ने आपसे मशावरत की थी, वो सारे इकदाम लिए हैं कि नहीं, ये बताइए। वो सारे लिए हैं, वो लिए कि वो सारे लिए, सिवाय एक के अभी उसमें भी बाकी है कि वो कैपिटल गेन टैक्स का रेट जो है वो रेशनलाइज होना था और उसको रियल एस्टेट के बराबर होना था, वो बाकी है। और उसमें उन्होंने कहा था या तो मैं इस अनाउंसमेंट के साथ करूंगा या फिर मैं बजट में करूंगा। लेकिन आरिफ साहब, ये टैक्स आएगा कहाँ से? अभी तक हमें ये बात समझ नहीं आई। 250 की शॉर्टफॉल थी, जो इकदाम उन्होंने अनाउंस किए हैं वो कहाँ से इकट्ठा कहाँ से कर रहे हैं? वो तो अभी चीजें उनको कुछ बतानी बाकी हैं, पूरी तो नहीं बताई उन्होंने। जो सारी चीजें हैं, एक तो ये बताना बाकी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ नदीम साहब, मैं पर्सनली हमेशा ये फील करता हूँ कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना, वो ज्यादा क्रिटिकल है। फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट जो है वो इतना क्रिटिकल नहीं है। इसके ऊपर जो है अगर आप पिछला हिस्ट्री ले लें तो ये फिस्कल डेफिसिट अगर कोई चैंपियन आ जाएगा तो 4.5% कर लेगा, और अगर कोई बिल्कुल ही लिबरल होगा और उन्होंने कोई पॉलिटिकल बजट दिया तो वो 6% हो जाएगा। तो ये 1.5-2% का जो फर्क है वो साल का जो है वो 400 बिलियन से 600 बिलियन का है। लेकिन अगर इस रेवेन्यू को जो है वो छोड़ दिया जाए और जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के अंदर उसको इन्वेस्ट किया जाए, तो आई थिंक ये इसको मैं समझता हूँ पॉजिटिव इकदाम है। इसलिए कि आप वो इन्वेस्ट करके इकोनॉमी की साइज को बढ़ाएंगे, एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस विन करेंगे, तो आपको उस एक्टिविटी के बढ़ने से जो रेवेन्यू एडिशनल मिलेगा वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उससे ज्यादा रिकवर हो जाएगा। तो आपको लगता है कि जो इकदाम आज ऐलान किए हैं उसके नतीजे में बिजनेस कॉन्फिडेंस रिवाइव होगा? जी, आई बिलीव डेफिनेटली होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे जो इनका अप्रोच है ना, वो मुझे पॉजिटिव लगा। और सबसे जो ज्यादा मुझे अच्छी बात उसमें लगी, उन्होंने ये कहा, जीआईडीसी के बारे में उन्होंने कहा कि भाई ये बिजनेसमैन कोई हमारे अपोनेंट नहीं है, ये हमारे पार्टनर्स हैं, और ये पार्टनर्स जो है अदालतों में हो, ये बात मुनासिब नहीं लगती। हमें एज ए पार्टनर जो है वो बिहेव करना चाहिए, और अगर ये हमारा इशू है तो हम बैठकर इसको जो है वो रिजॉल्व करेंगे, विच इज आई थिंक वेरी वेरी पॉजिटिव अप्रोच। और यही अप्रोच उन्होंने दूसरे अपने जो इकदाम हैं उसमें भी बताई है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज, चैम्बर, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, जो इन लोगों ने रिकमेंडेशंस दी थी, उन रिकमेंडेशंस में से कई एक रिकमेंडेशंस को जो है वो एक्सेप्ट किया है। सारी रिकमेंडेशन नहीं एक्सेप्ट की है अभी। काम जो ये हमें ये नहीं कहना चाहिए, हम जब उसको अप्रिशिएट करते हैं तो उसका मतलब ये है कि सब चीजें अच्छी हो गई। अभी तो एक काम बेहतर हुआ है, ऐसे 99 और इकदाम करने हैं हमारे पाकिस्तान इकोनॉमी को सही। आरिफ साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्लोजिंग रिमार्क सिर्फ एक एडी साहब, वन लाइनर। मेरा अपना ये ख्याल है कि असद उमर ने स्ट्रेट अवे कहा था कि कैपिटल गेन टैक्स का इशू हम मिनी बजट में नहीं लाएंगे, नेक्स्ट बजट में लाएंगे। उन्होंने स्ट्रेट अवे ही कहा था। तो ये बात उन्होंने कही थी, तो मैं आरिफ भाई ने कहा ना कि शायद उन्होंने कहा था। दूसरा, मैं समझता हूँ ज़्यादातर जो बातें बिजनेस कम्युनिटी ने की थी वो मानी है, उन्होंने मान ली 80% या 90% मान ली है। और जो एक आधी नहीं मानी, वो भी मुझे लगता है अगले 2-4 दिन में इसका फैसला, वो उन्होंने यही कहा है स्पीच में, उन्होंने यही कहा है कि हम इसको बैठ के आपस में डिसाइड कर लेंगे।